हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने साइन रिलेटेड क्वेश्चंस को करा था और उसके बाद मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। तो वही होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं यहाँ पर और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे अगले यूनिट की तरफ। इसी लेक्चर के अंदर होमवर्क के क्वेश्चन के बाद में हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन से आई होप आपने क्वेश्चन किए होंगे। क्वेश्चन को खुद से करने के बाद में फिर मेरे से सॉल्यूशन मिलाया करो, तो आपको एक ग्रोथ मिलेगी, एक पकड़ मिलेगी कि हाँ भाई आपने कैसे किया और मैंने कैसे किया, क्या तुम्हारा और मेरा लॉजिक लॉजिक सेम था यहाँ पर। ठीक है, उससे समझ में आता है कि भाई हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो करते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन की स्टार्टिंग। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, -2 प्लस -6 प्लस -7। ठीक है, माइनस का 2 हो गया। अब देखो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 6 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस का 7। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 7। अब यहाँ पे सब के अंदर माइनस लगा हुआ है तो सबको प्लस कर दो। 6 और 2 8, 8 और 7 कितना हो गया, 15। और निशान लगा दो माइनस का। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है -12 माइनस माइनस का 14 माइनस माइनस का 15। इसका आंसर क्या होगा, -12 माइनस माइनस प्लस का 14 प्लस का 15। अब मुझे पता है कि पहले इनको प्लस कर देता हूँ फटाफट से। तो -12 29 हो गया। अब 29 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा, 17, वही प्लस का। क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 29 में से 12 को माइनस करेंगे तो 17 आएगा और हमारा आंसर प्लस में आएगा। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने क्या है यहाँ पर, बड़ी संख्या के सामने क्या है यहाँ पर, प्लस है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 6 और माइनस का 6 माइनस का 4। अब देखो 6 6 और 6 कितना हो गया, 6 3 18 हो गया, निशान लगेगा माइनस का। अब मुझे पता है कि माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर, प्लस होगा। और 18 चौक कितना होगा, 72, सीधा आंसर आएगा। अब यहाँ पे कौन सा केस आ गया, ये मल्टीप्लाई का केस आ गया यहाँ पर, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट लगा हुआ है तो उसका मतलब मल्टीप्लाई आ गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4। 4 मल्टीप्लाई में -5 प्लस -2 मल्टीप्लाई में माइनस का 5। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ईजी है। 4 5 से कितना होगा, 20। यहाँ पर आ गया माइनस का और उसके बाद में क्या होगा, ये प्लस लगाओ यहाँ पर। और 5 जो कितना होगा, 10 होगा, वो भी किसका, प्लस का। क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और 5 दूनी कितना होगा, 10 होगा। तो यानी कि अल्टीमेटली माइनस का 10 और प्लस का, माइनस का 20 और प्लस का 10 हो गया। तो माइनस प्लस क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो माइनस का 10 इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आप मिलाते भी रहा करो कैसे कैसे आंसर आ रहा है यहाँ पर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, -5 मल्टीप्लाई में -5 प्लस 4 इंटू में 4, 4 इंटू में 4। अब देखो 5 पंजे 25 हो गया और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पर, प्लस होगा। प्लस 4 चौक 16, 16 और 25 कितना हो जाएगा, 41 होगा ना यार। देखो 41 होगा। क्वेश्चन नंबर 6। माइनस का 2 माइनस का 2 प्लस -4 माइनस माइनस का 10, ये आ गया यहाँ पर। तो माइनस का 2 माइनस का 2। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 4, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस का 10 आएगा। तो माइनस का 2। अब ये माइनस का 6 प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे करता हूँ यहाँ पर।
तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2। अब ये दोनों प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। देखो प्लस माइनस माइनस होगा तो माइनस करना है। 10 में से 6 जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, बट निशान किसका आएगा, प्लस का। प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 5 मल्टीप्लाई में -6 प्लस -30 और माइनस का 40, 6 पंजे 30 हो गया, माइनस का प्लस माइनस माइनस का 3, माइनस का 30 और माइनस का 40। तो सिंपल सी बात है, आपको मैंने बता रखा है कि जब भी आपको सारे की सारे नंबर माइनस के मिलेंगे तो सबको प्लस करके आप माइनस का निशान लगा दो, अल्टीमेटली आंसर आपका आ जाएगा। तो सीधा हो जाएगा यहाँ पर ये 100 माइनस का। ठीक है, और इसी के साथ में हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ध्यान से यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, माइनस का 20 प्लस -6 प्लस 2 गुणा में माइनस का 8, माइनस का 20 प्लस -6। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो 8 दूनी 16 होगा, 16 लिख दिया हमने यहाँ पर, बट ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। तो इसका मतलब फिर वही वाला कंडीशन आ गई, सारे के सारे नंबर क्या है, माइनस के अंदर है। तो ये देखो माइनस का 26, माइनस का 16, 6 और 6 12, 42 माइनस का। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों नंबर को अगर ध्यान दोगे यहाँ पर, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि माइनस माइनस क्या होगा भाई, माइनस माइनस होगा प्लस। तो हमने 26 और 16 को प्लस करके कितना आ गया, 42 आ गया, बट निशान किसका आएगा, माइनस का, तो यहाँ पे लगा दिया माइनस। तो यहाँ पर आ गया हमारे सभी क्वेश्चंस का आंसर। अब हम कुछ नया पढ़ेंगे, तो देखते हैं कि अभी क्या करना है। तो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट यूनिट को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर यूनिट नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर क्या मैं कह रहा हूँ, देखो तो सबसे पहले तो हमें पता, देखो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अगर मान लो कि ये फ्रैक्शन लिखा मैंने यहाँ पर, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसी कोई संख्या जिस जो हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, जो p होता है इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वालों को क्या बोलते हैं, डेनोमिनेटर बोलते हैं, डेनोमिनेटर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया हमारा अंश, ये हो गया अंश, और ये हो गया हर। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पर कि इसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, देखो फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इन चारों चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शन वाले यूनिट के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन से ही समझ में आएगा तुम्हारे को अच्छी तरीके से। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स। देखो क्वेश्चन नंबर 1, मान लो, देखो हम बेसिक से जा रहे हैं यहाँ पर, हम बेसिक से एडवांस की तरफ भागेंगे यहाँ पर, बट पहले बेसिक को समझो, बेसिक क्या है। अगर मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2/3 और 5/3 लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो 2/3 प्लस 5/3, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, एक अलग पेन से ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, अलग, ये देखो नीचे वाला नंबर, ये देखो यहाँ पर, यानी कि एलसीएम नीचे वाले को लेंगे यहाँ पर। ठीक है, नीचे वाली संख्या, नीचे वाली संख्या क्या है, सेम है, यानी कि नीचे वाली संख्या जो है वो क्या है यहाँ पर, सेम टू सेम है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 लिखना है नीचे, और ऊपर वाली संख्या को ऐड कर देना है। अगर ऐड होगा तो ऐड कर देंगे, माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। तो सिंपल यहाँ पर आ गया 7/3, बेसिक सा आंसर आ गया। यानी कहने मतलब क्या है कि जब भी नीचे वाला संख्या सेम मिलेगा आपको। अच्छा, एक चीज़ मैंने बहुत देखी है बच्चों के अंदर, बहुत बार मैंने नोटिस किया है
कि वो कभी कभार क्या होता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का फ्रैक्शन होता है उसके अंदर भी एलसीएम डाल देते हैं, उसमें भी एलसीएम लेने की सोचते हैं यहाँ पर, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें हमें फ्रैक्शन में देखो यहाँ पर फ्रैक्शन फ्रैक्शन में देखो फ्रैक्शन में जमा या घटा का सवाल आएगा, फ्रैक्शन में जमा या घटा का सवाल होगा तो हमें एलसीएम लेना होगा। और एलसीएम हमेशा किसका लेंगे, एलसीएम हमेशा नीचे वाली संख्या का होता है। एलसीएम हमेशा किसका होता है, नीचे वाली संख्या का होता है। चलते हैं हम आगे कुछ और सवाल के लिए, देखते हैं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, अगर मान लो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है या 5 लिखा, माइनस लिखा 4/5, मुझे पता है कि नीचे वाला नंबर सेम है, तो मैंने लिखा यहाँ पे क्या 5, यहाँ 3 आ गया, माइनस यहाँ पर आ गया 4। अब ये क्या है, यहाँ पर प्लस है, तो मुझे पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस करना है। तो 4 में से 3 गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। बट 4 नंबर जो है वो क्या है, बड़ा है, उसके 4 नंबर जो है बड़ा है, उसके सामने क्या माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पर आएगा 5। तो इसका आंसर क्या बनेगा, -1/5 बनेगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम कुछ अलग अलग नंबर को देखते हैं। अलग अलग नंबर का मतलब क्या है, 2/3 प्लस 4/5। मान लो कि ये दे रखा है मेरे को। अब इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है और 5 है, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा, 15 होगा। तो यानी कि हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर सिंपल नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेना है, और यहाँ पर आ गया 15। 15 आने के बाद में 15 आने के बाद में हम क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब तुम्हें ये देखना है कि 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है। तो 3 पंजे 15 होता है। तो इस 5 का मल्टीप्लाई करना है कहाँ पर, ऊपर। इस 5 का मल्टीप्लाई करना है कहाँ पे, ऊपर। तो मल्टीप्लाई बाय 5, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आएगा 10। क्या आएगा यहाँ पर, इधर आएगा 10 प्लस। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 3 पर आता है। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, 3 करेंगे। और मैं क्या देख पा रहा हूँ, 4 से कितना होता है, 12। तो यानी कि अब जो मेरा फाइनल आंसर बनेगा उसको ऐड करो, यहाँ पर जो भी नंबर आ रहा है उसको ऐड करो। 10 और 12 कितना हो गया, 22/15 हो गया। ये कटेगा नंबर तो काट देंगे, नहीं कट रहा तो छोड़ देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक आध क्वेश्चन और देखो यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4, मान लो 4/5 है, माइनस का 13/9 है। ठीक है, 13 में क्या है, 9 है। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, मैं ये देख पा रहा हूँ कि 5 और 9 का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो 5 और 9 का जो एलसीएम होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इनका एलसीएम होगा। 5 गुणा में 9, तो 5 में कितना हो गया, 45। चलो ठीक है भाई, 45 इसका एलसीएम हो गया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है कि ये वाला 5 जो है, ये 5 के पहाड़े में 45 कितने पर आता है। तो मुझे पता है कि 5 के पहाड़े में 45 कितने पर आएगा, 9 पर आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 9 चौक 36 हो गया, माइनस। अब मुझे पता है यहाँ पर कि 9 के पहाड़े में 45 कितने पर आता है, तो 5 पर आता है जी। तो 5 से मल्टीप्लाई करो, और मुझे पता है कि 13 पंजे कितना हो जाएगा, 65। तो ये 65 हो जाएगा। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि 36 जो है प्लस का होगा और माइनस का 65 होगा। यहाँ पर माइनस का 65 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि अब देखो वही कंसेप्ट आएगा जो मैंने इससे पहले सिखाया था आपको, साइन रिलेटेड क्वेश्चन। सब कुछ एकदम सीक्वेंस में चलना है, बस आपको सीखते जाना है। यहाँ पर प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 65 में से 36 घटाएंगे
तो क्या आएगा, घटाओ इसको यहाँ पर, कितना आएगा भाई 9, भाई कितना आएगा यहाँ पर, ये 5, 2 आ जाएगा, तो ये आ गया 29 अपॉन में 25 माइनस का। अब ये नंबर कटेगा तो है नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको साइन रिलेटेड क्वेश्चन करवाए थे, ताकि इस क्वेश्चन के अंदर इस जगह पर जब वो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको दिक्कत ना हो। अब हम चलते आगे, कुछ और चीज़ देखते हैं यहाँ पर, कुछ अलग टाइप के 2-3 सवाल देखते हैं यहाँ पर, उसको भी देखो। अब मेनली हम 3 टाइप के सवाल देखने वाले हैं यहाँ पर। क्या, मान लो ये 4 अपॉन में 5 है, माइनस में 3 अपॉन में 15 है। तो ये देखने वाली बात क्या है, जब हम नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, देखो चीज़ों को सीखो यहाँ पर, जितना आप बारीकी से चीज़ों को सीखोगे आपका टाइम उतना रिड्यूस हो जाएगा, क्वेश्चन करने की आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। जितना आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को बारीकी से एकदम जड़ मजबूत करोगे, उतनी ही जल्दी आपका आंसर आएगा, एक्यूरेट आएगा, गलती खत्म हो जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ओवरऑल चीज़ें क्या होगा, इम्पैक्ट पड़ेगा आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी पड़ेगी। ये है 5 और ये है क्या 15, तो ये नंबर क्या है छोटा, ये छोटा नंबर है यहाँ पर, और ये क्या है यहाँ पर बड़ा नंबर है, ये है यहाँ पर क्या बड़ा नंबर है। तो मैं क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर, तो यानी कि जब देखो यहाँ पर, जब छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा वाला नंबर आता है, तो बड़ी वाली संख्या ही एलसीएम होती है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या 5 के पहाड़े में, क्या 5 के पहाड़े में 15 आता है या नहीं आता, 5 के पहाड़े में 15 आता है या नहीं आता है, बताओ आता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अब ये वही कॉन्सेप्ट लगाना है, 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 5 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है 3 पर आता है, तो मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 से कितना हो गया 12, माइनस 12 हो गया। अब 15 के पहाड़े 15 कितने पर आएगा 1 पर आएगा, तो गुणा में 1, तो 3 एकम 3। अब क्या होगा 12 माइनस 3 करेगा तो 9 आएगा, अपॉन में 15 हो जाएगा। अब ये संख्या 3 से कट रही है तो 3 से काट दो, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, तो आंसर आएगा 3 अपॉन में 5। समझ में आ गया होगा, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन सब छोटी छोटी चीज़ों से टाइम बचता है, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर क्या हो गई, एक कॉन्सेप्ट के तौर पे काम करेगी यहाँ पे ये। ठीक है, जब भी छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़े वाला नंबर आता है, तो बड़ी वाली संख्या ही हमारा क्या होता है एलसीएम मानी जाती है। ठीक है, अब एक सवाल और देखो ध्यान से यहाँ पर, 1-2 सवाल और देखो यहाँ पर। क्या कि जैसे मान लो इसके अंदर मैं क्या बताऊँ तुम्हारे को, देखो एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर मान लो कि तुम्हारे को इस तरीके से नंबर दिया जाता है 1 प्लस में 4 अपॉन में 5, 1 प्लस में 4 अपॉन में 5, तो इस कंडीशन में क्या करना है तुम्हारे को, इस कंडीशन में देखो क्या करना है, अगर आपको ऐसे मिले या फिर ऐसे लिखा हुआ मिले 1 4 अपॉन में 5, ये दोनों ही चीज़ें क्या है यहाँ पर, ये दोनों ही चीज़ें सेम होती है। क्या होती है यहाँ पर, ये सेम होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 एकम 5 हो जाएगा। अब देखो इसका मतलब क्या है कि इस नंबर को इस नंबर से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, और जो भी आएगा उसमें ऊपर वाले में क्या करना है उसको ऐड करना है। तो कहने मतलब क्या हुआ कि आपको अल्टीमेटली 5 गुणा में ए करना है, तो 5 आ गया, जमा में क्या करना है यहाँ पर 4 करना है, तो 9 आ गया। तो 5 एकम 5, 5 जमा में 4 9 हो जाएगा, तो 9 अपॉन में 5 इसका आंसर होगा। चाहे ऐसे आए इसका भी आंसर यही बनेगा, चाहे ऐसे लिखा हुआ है इसका भी आंसर यही बनने वाला है। आगे बात समझ में यहाँ पर।
अगर मान लो कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 प्लस में 4/5, तब भी आपको कुछ नहीं करना। 5 दूनी कितना हो गया 10, 10 और 4 14/5 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है, ऊपर वाले में ऐड करना होता है। ठीक है, अब ऐसे मिले या ऐसे मिले, यहाँ पर ये दोनों चीज़ें क्या होती है, यहाँ पर सेम टू सेम होती है। मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या होती है, यहाँ पर ये सेम होती है। ठीक है, अब मान लो कि एक आध क्वेश्चन और देख लो यहाँ पर, उसके बाद लेक्चर को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर हम एक आध टाइप और देख लो यहाँ पर क्या होता है। अगर मान लो कि तुम्हारा क्वेश्चन दिया है 2 4/5 प्लस 1 3/9। ठीक है, 9 ले लो या फिर आसान कर लेते, थोड़ा सा 10 कर लेते चलो। अब 5 दूनी 10, 10 और 4 14/5 हो गया यहाँ पर ये, प्लस 10 एकम 10 और 3 कितना हो गया 13/10 हो गया। छोटे वाले नंबर के पहाड़े में बड़ा नंबर आता है तो बड़ी संख्या ही क्या हो जाएगी, एलसीएम हो जाएगी यहाँ पर। अब 5 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है, 2 पर आता है, तो मल्टीप्लाई बाई 2, 14 दूनी 28 हो गया, प्लस 10 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है, 10 के पहाड़े में 10 कितने पर आता है, 1 पर, तो 13 गुना में 1, तो 13 एकम 13 हो गया। अब क्या होगा, अब देखो यहाँ पर अब क्या होने वाला है, इसको नीचे करता हूँ। कॉन्सेप्ट है, देखो सीखते चले जाओ आप। 8 और 3 11, हाँ चल गया 1, 41 हो गया। 41 में कितना हो गया 10। जब हमारे को क्वेश्चन, देखो यहाँ पर ये मेरा क्या है, यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन में होता है, तब आंसर भी उसी फॉर्म में देना होता है, उसी फॉर्म में देना होगा। ठीक है, आंसर भी हमें क्या करना पड़ेगा, उसी फॉर्मेट में देना पड़ेगा। इन द सेंस कि भाई हमारा पहला स्टेप ये था, हमने यहाँ से आंसर स्टार्ट किया, ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, हमारा आंसर आ गया यहाँ पर। अब आंसर आने के बाद में क्या होगा, आंसर आने के बाद में इसका भी हमें इसी फॉर्मेट में आंसर देना होगा, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर ही। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिश्रित भिन्न बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, मिश्रित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मिश्रित भिन्न। ठीक है, आते चलो नीचे यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पर, अब ये जो 41/10 है, इसको चेंज करना है, तो नीचे वाला नंबर हमेशा कहाँ पर आएगा, बाहर, और ऊपर वाला नंबर कहाँ पर आएगा, नीचे। ऊपर वाला नंबर आएगा अंदर। अब 10 के पहाड़े में 4 कहाँ पर आता है, 40 पर आता है भाई। 10 के पहाड़े में 10 चौक 40 हो गया। ठीक है, 40 में से 40 घटाया तो 1 आया। अब जो ये नंबर है यहाँ पर, ये वाला नंबर, ये तो आएगा यहाँ पर बीच में। जो नंबर नीचे है और ये नंबर कहाँ पर है, ऊपर है, तो नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला नंबर कहाँ पर जाएगा, नीचे। लो जी, यहाँ पर इस नंबर को हमने यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल नंबर था, उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना होता है, मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी। ठीक है, चांसेस ये रहेंगे कि भाई मिक्स क्वेश्चन का आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही देना है हमारे को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे कॉन्सेप्ट सारे के सारे खत्म हो गए, प्लस और माइनस के। ओनली प्लस एंड माइनस के हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए। इसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, मैं अभी आपको क्वेश्चन दे दूंगा यहाँ पे होमवर्क के लिए, अब वो करना। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेक्चर ख़त्म करते हैं, और ये तुम्हारे होमवर्क वाले क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस को ढंग से, तरीके से, इज्जत से करना है। यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिना नकल मारे, बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए हुए। फिर अगली वीडियो के अंदर हम इन 10 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे और धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को और मैटर को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। यह होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टाटा, बाय बाय।